रविवार की सुबह थी और शहर की गलियां दिवाली की रोशनी से जगमगा रही थीं। हर ओर मिठाइयों की खुशबू, रंग बिरंगी लाइट्स और पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन वहीं एक कोने में लुहारिन दादी अपने छोटे से ठेले पर बैठी थीं, जो लोहे के बर्तनों से भरा हुआ था। उनकी झुर्रीदार आँखों में उम्मीद की एक हल्की चमक थी, लेकिन उसके साथ ही गहरी उदासी भी। दादी ने अपने पोते रमेश से पूछा, जो पास ही बैठा था, अपनी छोटी सी किताब के पन्ने पलटते हुए। रमेश बेटा, देखो कोई आ रहा है क्या? रमेश ने निराशा से कहा। नहीं दादी, कोई नहीं आ रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। दिवाली पर सब मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, किसी को बर्तन नहीं चाहिए। दादी ने एक गहरी सांस ली। हाँ बेटा, लेकिन हमें तो अपने बर्तनों का भी तो ध्यान रखना है। ये हमारे मेहनत की कमाई है। वह अपने बर्तनों को प्यार से सहलाते हुए बोली। दादी, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? उसकी आवाज में चंचलता कम थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस धैर्य रखो बेटा, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन उनकी आंखों में असुरक्षा की छाया थी। दादी ने एक बर्तन उठाया और उसे चमकाने लगी। देखो, ये बर्तन कितने सुंदर हैं। ये तुम्हारे लिए हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो इन्हें अपने घर में रखोगे। रमेश ने फिर से सवाल किया। दादी, मैं बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन क्या ये बर्तन बिकेंगे? दादी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, हाँ बेटा, बिकेंगे। अगर आज नहीं बिके तो कल बिकेंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए। कुछ समय बीत गया और अब सूरज आसमान में चढ़ चुका था। बाजार में चहल पहल बढ़ गई थी। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, हंस रहे थे। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ हंसते हुए कहा, चलो और मिठाई लेते हैं। रमेश ने कहा, दादी देखो, सब हंस रहे हैं। उसकी आंखों में उम्मीद थी। हाँ बेटा, लेकिन हमारे पास भी तो कुछ है। हम भी तो खुश रह सकते हैं। रमेश ने निराशा से कहा, लेकिन कोई नहीं आ रहा। धैर्य रखो रमेश, बहुत सारे लोग हैं, कोई न कोई जरूर आएगा। तभी एक महिला अपने बच्चे के साथ पास आई। उसने एक बर्तन की ओर इशारा किया। ये कितने का है? दादी ने उत्तर दिया, बस 50 रुपए। उनकी आवाज में उम्मीद की झलक थी। महिला ने बर्तन को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो ये बहुत पसंद आए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 रुपए है। ठीक है, ले लो। लेकिन ये बर्तन बहुत अच्छा है, तुम इसे संभाल के रखना। और बर्तन को महिला को दे दिया। महिला ने खुशी से कहा, धन्यवाद दादी। दादी ने खुशी से कहा, देखा रमेश, एक बर्तन बेच दिया। रमेश की आंखों में चमक आ गई। हाँ दादी, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से समय बीतने लगा और दादी ने देखा कि कोई और ग्राहक नहीं आ रहा। धीरे धीरे उनका मन फिर से उदास हो गया। दादी, हम घर क्यों नहीं चलते? नहीं बेटा, हमें और इंतजार करना होगा। अगर हम चले गए तो शायद कोई और ग्राहक आ जाए। लेकिन दादी, मुझे भूख लगी है। क्या हम कुछ खा सकते हैं? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हारे लिए एक कचौड़ी खरीद देती हूँ। वे पास की दुकान पर गईं। कचौड़ी देना भैया। दुकानदार ने कहा, 5 रुपए की एक कचौड़ी। ये लो और एक कचौड़ी दे दो। दादी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन अचानक दादी की आंखों में आंसू आ गए। क्या करूं बेटा? मैं चाहती थी कि तुम्हें कुछ और बेहतर मिल सके, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। दादी, चिंता मत करो, मुझे ये कचौड़ी बहुत पसंद है और बर्तन भी। रमेश ने हंसते हुए कहा, हमारे पास ये सब है, यही तो हमारी मेहनत है। तुम सच में मेरे सबसे बड़े धरोहर हो बेटा। फिर से वे अपनी जगह पर बैठ गए। समय बीतता गया और शाम का समय होने लगा। दीपों की रोशनी और भी चमकने लगी थी, लेकिन दादी के ठेले पर कोई और ग्राहक नहीं आया। दादी,
क्या अब हम घर चल सकते हैं? हाँ बेटा, चलो। आज के लिए बस इतना ही। अगले साल फिर से कोशिश करेंगे। जब वे घर लौट रहे थे, तब दादी ने रमेश से कहा, देखो बेटा, जिंदगी में कभी कभी हमें अपने सपनों के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ दादी, मैं समझ गया हूँ। घर पहुंचकर दादी ने अपने बर्तनों को एक कोने में रख दिया। वे दोनों थके हुए थे, लेकिन दादी की आंखों में एक नई उम्मीद थी। कल फिर से कोशिश करेंगे बेटा, हमें मेहनत करते रहना है। हाँ दादी, हम फिर से मेहनत करेंगे और मैं भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह मेहनती बनूंगा। सिर्फ मेहनत करना ही नहीं बेटा, दूसरों की मदद करना भी सीखना है। यही असली दिवाली है। जैसे ही वे अपने घर के अंदर गए, बाहर से पटाखों की आवाज गूंजने लगी। दादी, क्या आप अगले साल मेरे लिए भी बर्तन बनाएंगी? बिल्कुल बेटा, तुम्हारे लिए और भी सुंदर बर्तन बनाऊंगी। दिवाली की रात ने उन्हें सिखाया कि खुशी सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि प्यार और मेहनत में होती है।